बंद करो, बंद करो, वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली विभाग के लोग हैं, वो कभी फोन नहीं उठाते, कभी बात होती है तो जब भी इनसे बात। और स्मार्ट मीटर के नाम से लगातार वसूली किया जा रहा है, लोगों से पैसा वसूल कर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमके स्टूडियो सीजी। बालोद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के जिला कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में लालटेन थामे कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यूथ कांग्रेस का कहना है कि बेवजह की बिजली कटौती से न सिर्फ आम जनता परेशान है, बल्कि यह उद्योगपति को फायदा पहुंचाने का एक जरिया बन गया है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि और किसानों से बिजली कनेक्शन के नाम पर अधिकारियों द्वारा कमीशन के रूप में रिश्वत लेने की गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली कटौती से उनका दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित किया है और अब इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल विद्युत विभाग की ओर से इस प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल एमके स्टूडियो सीजी पर बने रहें। बिजली विभाग के लोग हैं, वो कभी फोन नहीं उठाते, कभी बात होती है तो जब भी इनसे बात होती है तो कहा जाता है कि भाई यहाँ मेंटेनेंस चल रहा है, वहाँ मेंटेनेंस चल रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक और ज्ञापन दिया था जो कि विद्युत विभाग की क्षमता को बढ़ाने को लेकर। आज लेकिन एक हफ्ता भी गुजर चुका है। समता कॉलोनी, शिव कॉलोनी, आमापारा, वैसे ही बालोद के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे बिजली की कटौती बहुत कंटिन्यू की जाती है और क्षमता बढ़ाने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो हमारा यही मानना है यूथ कांग्रेस का कि बिजली कटौती जो कंटिन्यू आप करते जा रहे हैं, जो बिजली कटौती करके बाकी राज्यों को आप सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको सप्लाई ना करते हुए हमारे देश की जनता है, हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनता है, हमारे बालोद के वार्ड की जो जनता है, उनको आप प्रॉपर बिजली दीजिए। इतनी कटौती कर रहे हैं, पैसा पूरा ले लेकिन बिजली नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूथ इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेगा, जिसके लिए बिजली विभाग और छत्तीसगढ़ शासन इसकी जिम्मेदार रहेगी। साय सरकार ऊर्जा मंत्री खुद बनते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और साय बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, हम डिजिटल इंडिया बना कर रहेंगे, हर गारंटी पूरा करेंगे। जब से सत्तम शासन में बैठी है भाजपा सरकार, बिजली बिल तो पूरा दे रही है और स्मार्ट मीटर के नाम से लगातार वसूली किया जा रहा है। लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं कि आज नहीं लगाएंगे आपके में, कल लगाएंगे, ऐसा करके पैसा वसूल रहे हैं। जब आए दिन पेपर चल रहा है, यहाँ गर्मी के दिन में छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों में कीड़े मकोड़े डर है, लगातार 4-4 घंटा 5-5 घंटा रोज के रोज लगातार आए दिन लाइट को बंद कर दिया जाता है बिना कारण। ना पानी का मौसम है, ना बरसात है, ना हवा गरेर, कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी इन लाइट गोल करने से चूकते नहीं है। हमारा मांग यही है कि लाइट को पूरा दे, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और बिजली के उत्पादन में चोरी नहीं बोल सकते, कटौती नहीं, ये सीधा सीधा साय सरकार के द्वारा घोटाला किया जा रहा है। ये बिजली घोटाला बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है, इसको बाहर पैसा लेके साय सरकार बेच रही है। की जो योजना है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, हमारे यहाँ बिजली बनती है। छत्तीसगढ़ में कटौती कम होनी चाहिए, बिल कम आना चाहिए, ये सब को लेके हम लोग। क्या नहीं हो रही सर, रोज लाइट गोल हो रहा है, फालतू बात है ये। रोज लाइट गोल हो रहा है, सुबह 10 बजे हो रहा है, रात में हो रहा है, आदमी गर्मी में कैसे सोएगा जी। तो मेंटेनेंस के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे आपके अधिकारी जो आप देखो, ये बताइए मेंटेनेंस कितने मेंटेनेंस करेंगे? गर्मी में जहाँ बिजली की जरूरत है वो मेंटेनेंस करेंगे सर। तो आप मेंटेनेंस का जरूरत कब है सर? वो 6 महीने का बोलोगे कि एक ट्रांसफार्मर जो है नवंबर दिसंबर में मेंटेन करोगे, वो अप्रैल मई जून में उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदला ही नहीं कई जगह का सर, वो तो पुराना है, जो देवी चल रहा है, उसका कंजप्शन है, वो तो चल ही रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर बोलोगे अप्रैल मई जून में मेंटेनेंस नहीं होगा, ऐसे कैसे? आपके माध्यम से ज्ञापन देना है, हम विरोध में लेने की कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ सर, 3 चीजें हम लोग 5 है, 5 जो हमारा मांग है, लो वोल्टेज, अघोषित बिजली कटौती, जब जरूरत नहीं साय से तो पत्ता हिलता बिजली काट देती, 4-4 5-5 हवा चलता है बिजली। आप बताइए, आप भी है परेशान, आज के कर्मचारियों का भी बात है हमारे पास, उन्होंने बोलते कि बहुत कटौती हो रहा है, लो वोल्टेज बहुत है। लो वोल्टेज समस्या नहीं, चलो कटौती का समझ गया, लो वोल्टेज क्यों हो रहा है? लो वोल्टेज ऐसा नहीं है, लो वोल्टेज आप एकदम बोलो सर, आप दिल्ली बोलो, डोंडी बोलो, बालोद बोलो, गुंडरदेही बोलो, सिकोसा बोलो, जहाँ तक बालोद जिले की जो प्रमुख जगह है वहाँ पर लो वोल्टेज समस्या। किसान जो अपना उपयोग कर रहे थे अपने खेती किसानी के लिए, उसका भी तो 1 महीने से हम लोग ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए हैं, खराब हो गया है, हमको अभी खरीफ फसल का तैयारी करना है।
यही बालोद का ही बता रहा हूँ, जगन्नाथपुर वही एक जगह का। बताइए ना, मेरी एरिया पड़ता है, आप अगर जानकारी एग्जैक्ट बताइए कौन सा जगन्नाथपुर में कौन सा ट्रांसफार्मर चेंज हुआ है। एक है बताइए ना, मेरी नॉलेज में नहीं जो अटल विद्युत खेती वाला है, नहीं है, नहीं है चेंज। आप बताइए एग्जैक्ट बताइए, ऐसा मैं पूरा आपको आप डिटेल दे दूंगा। मतलब मेरे को ऐसा गलत जानकारी गलत जानकारी नहीं बनाने के लिए और उसके लिए काम भी किया जा रहा है। जैसे हमारा अभी 400 kV पास हुआ है, उससे दिल्ली को भी रिलीफ मिलेगा, बालोद को भी मिलेगा। हाँ नहीं, मोहला मानपुर से नहीं, ये हमारा क्या बोलते हैं, देवरी में सैंक्शन हुआ है 400 kV। मेरे को ये बताइए, आज तो दिन भर ना तूफान चला, ना बारिश आया, ना आज की 2 दिन में बिजली चिखला कसम बिजली पुल का फोन लगा लो। चलो आप बोलो ना, अभी चलो लगाओ, मैं लगा लूँ। नहीं चलो मैं बात कर लूंगा, आप मैं लगा लूँ। आपको अगर पूछ रहे हैं ट्रांसफार्मर जो सालों पुराने लगे ना, वो लगे सबसे ज्यादा